हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी का ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत शानदार वीडियो है गाइस। यहाँ हम लोग आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आजकल बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारियाँ बच्चे कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीटेट, सीटेट, बहुत सारे एग्जाम्स में वोकेबलरी आनी है, या इनके अलावा कोई और एग्जाम्स भी हो तो उन सभी एग्जाम्स में जो वोकेबलरी आनी है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों। ये मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि आपके ये हमेशा काम आनी ही आनी है। सो गाइस, वोकेबलरी को ध्यान सुनिएगा और इनको नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे कि आप लोग एक अच्छे खासे नोट्स बना सकें। हम लोग आपको वर्ड्स को याद करने के लिए एक ट्रिक्स भी बताएंगे, आप उसको भी याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उसको कभी ना भूलें। चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं अपने वोकेबलरी की तरफ। आज हम लोग जो आपको कराने वाले हैं वो है सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची, यानी कि इनसे मिलते जुलते वर्ड, सिमिलर वर्ड्स भी इनको आप बोल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ड है अमेचर। यस, यानी कि अनुभवहीन। गाइस, हम लोग पढ़ते हैं मैच्योर, कि वो बच्चा जो है मैच्योर हो गया है। तो गाइस याद रखिए ना, जब भी किसी वर्ड के सामने ए आ जाएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा नेगेटिव। जब भी किसी वर्ड के सामने ए आ जाएगा समझो हो जाएगा वो नेगेटिव। मैच्योर मतलब अनुभव उसके अंदर आ गया है। अ मतलब नेगेटिव यानी कि नहीं आना, तो अमेच्योर मतलब अनुभव ना होना, अनुभवहीन, जिसके अंदर कोई अनुभव ना हो। तो गाइस आपको बताना है सिनोनिम्स। अगर बात करें सिनोनिम्स की तो पहला वर्ड है आपका टिमिड। टिमिड बोलते हैं कायर को। टिमिड मतलब कायर, जो किसका आंसर होने से रहा डरपोक। बिगिनर मतलब अभी शुरुआत है जिसको भी कोई अनुभव नहीं है उसे बोलते हैं बिगिनर। तो गाइस यहाँ पे भी ये अनुभवहीन और ये भी, तो ये इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद जो अगले वर्ड है हमारा वो है वेरी। बच्चों वेरी बोलते हैं थके हुए को, बहुत अधिक थका हुआ, उसको बोलते हैं वेरी, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। और डिस स्प्रिटेड, तो गाइस स्प्रिट बोलते हैं जोश को, और डिस इसका आगे लग चुका है तो इसका मतलब हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी कि जिसका जोश खत्म हो जाए, हतोत्साहित हो जाना। हतोत्साहित हो जाना डिस्प्रिटेड यानी कि। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा पहले का वो हो जाएगा बी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस हमारा लाकोनिक। बड़ा शानदार वर्ड है, इसे तो खैर बात नहीं है बच्चों। लाकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त में बात करना, यानी कि ऐसा कोई बंदा जो लाखों शब्दों में नहीं, बहुत ना के बराबर बात करे। लाखों नहीं, बहुत कम शब्दों में बात करे। लाखों नहीं, बहुत कम शब्दों में बात करे, यानी कि बहुत ही कम शब्दों में बात करने वाला, संक्षिप्त बात करने वाला। लाखों नहीं, लाखों नहीं, याद रखें, बहुत कम शब्दों में बात करने वाला। तो गाइस आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स के लिए हमें वर्ड देखने होंगे, जैसे कि पहला वर्ड है हमारा श्रूड। गाइस श्रूड बोलते हैं धूर्त को, मूर्ख को। तो गाइस यहाँ पे ये तो इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है हमारा विम। गाइस विम बोलते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी मौज में रहता हो, बस सनकी भी कह सकते हैं इसको आप एक तरह से। विम के लिए बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं गाइस। तो यहाँ पे अपना मौज में रहने वाला, अपनी मर्जी का मालिक, सनकी, मौजी, बहुत सारे वर्ड इसके हो जाएंगे, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। अगला वर्ड है क्लाइमैक्स। गाइस क्लाइमैक्स बोलते हैं अपने चरम को होना, किसी चीज़ के बिल्कुल शिखर पर होना। क्लाइमैक्स, मैक्स मतलब हाईएस्ट, बिल्कुल ऊंचाई पर होना, मैक्सिमम से बना है गाइस, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है कॉन्साइज। गाइस कॉन्साइज मतलब किसी का, यूँ समझ लीजिए कि किसी का साइज कम कर दिया, कॉन्साइज। तो यहाँ पे बिल्कुल संक्षिप्त में बता देना किसी बात को, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस हमारा गम्पशन। गाइस गम्पशन यानी कि बुद्धिशीलता। गाइस गम्पशन यानी कि बुद्धिशीलता। गाइस कैसे याद रखेंगे इसको आप, गम से याद रख लो, गम से ही। जिस गाइस ऐसा रख लो कि आप उसके ऐसा गम लग गया है कि उसके बुद्धि ने जो है बहुत काम करना बंद कर दिया, यानी कि बहुत सहज से हो गई बुद्धि उसकी, बहुत शांति से हो गई बुद्धि उसकी। तो गम्पशन मतलब बिल्कुल सहज बुद्धि वाला। कैसा बच्चों, बिल्कुल सहज बुद्धि वाला। अब गाइस पहला वर्ड है हमारा एक्यूमेन, निपुण, एक्सपर्ट। सहज बुद्धि यानी कि बहुत ही नपुतली बात करना सिर्फ। अगला वर्ड है स्टारी। स्टारी मतलब स्टार से बना है, तारों से भरा हुआ। अगला वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब एक ऐसा काम जिसका कोई फल ना मिले, निसफल, व्यर्थ, तो ये इसका आंसर होने से रहा। और अगला वर्ड है फॉलो, यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई फसल वगैरह आप नहीं उगा सकते, तो गैस बंजर कह सकते हैं इसको आप अपनी भाषा में। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ही, पूरी तरह से करेक्ट।
अगला जो वर्ड है गैस हमारा वो है वैलेडिक्टरी। बड़ा प्यारा वर्ड है ये गैस, कई बार आपने इसको इस्तेमाल किया होगा अपने स्पोकन में इसका बहुत अच्छा यूज़ रहता है। तो गैस वैलेडिक्टरी का जो प्रॉपर मीनिंग है वो है गैस हमारा अंतिम विदाई या फिर इस तरह से विदाई भाषण, वैलेडिक्टरी। तो गैस वैले मतलब विदाई और डिक्ट जब भी कहीं पर आ जाएगा समझो बात हो रही है कुछ कहने की, से, टेल। तो गैस जब भी कहीं डिक्ट आ जाएगा मतलब कहना, आपने सुना होगा डिक्शनरी, डिक्टेटर, डिक्टेशन, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपने सुने होंगे। तो वैलेडिक्टरी मतलब विदाई भाषण, अंतिम समय का भाषण। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इसका बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा। पहला वर्ड है हमारा हेजिटेशन, यानी कि हेजिटेंट है वैसे तो इसका मतलब होता है गैस हिचकिचाहट। हेजिटेंट मतलब हिचकिचाहट किसी काम के लिए। अगला वर्ड है टर्मिनल, यानी कि आखिरी, अंतिम। उससे अगला वर्ड है रिडिक्यूल, एक ऐसी कुछ चीज़ जिसको देखते ही हंसी आ जाए। और अगला वर्ड है डिसेप्शन, यानी कि धोखा खाया हुआ, छल कपट। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ हम चलते हैं गैस, वो है डिनाउमेंट। गैस नाटक वगैरह आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, तो नाटक का जो आखिरी भाग होता है, आखिरी हिस्सा, उसे बोलते हैं डिनाउमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिनाउमेंट, यानी कि बिल्कुल आखिरी हिस्सा, अंतिम हिस्सा किसी नाटक का। तो यहाँ पर हमें देखना है इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा गैस। जो आखिरी हिस्सा किसी नाटक का होता है गैस उसे बोलते हैं हम लोग उसका एक तरह से बिल्कुल क्लाइमैक्स। जब क्लाइमैक्स सीन शुरू हो गया यानी कि अब इसके बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएगा, तो गैस वो आपका क्लाइमैक्स है, आखिरी हिस्सा। यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ही करेक्ट। अगर देखा जाए तो सिस्टमेटिकली किसी चीज़ को सुव्यवस्थित तरह से सजाना, इम्प्रॉपर अनुचित, ग्लोरियस मतलब शानदार। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट सेंटेंस का। अगले पे चलते हैं गैस हम लोग। अगला वर्ड हमारा क्या कह रहा है गैस, यहाँ पर ये फिर से नेक्स्ट वर्ड आ गए हैं 5-4 आपके सामने। वर्ड है आपका परफिडियस। गैस एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको बहुत विश्वास था लेकिन उसने आपका विश्वास तोड़ दिया है, उसे बोलते हैं परफिडियस। यानी कि इस तरह से कह सकते हैं विश्वासघाती, बेवफा भी बोल सकते हैं इसको आप, परफिडियस। यस गैस, तो यहाँ आपको बताना है इसके लिए साइनोनियम्स। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा वाइगर, यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ, वाइगर। उससे अगला वर्ड जो है हमारा वह हमारा डिसलॉयल, यानी कि बेईमान। बैंडेज, एक तरह से गुलामी, बॉन्डेज है बच्चों, यहाँ पे बैंडेज गलती से लिखा गया, ए इसको ओ पढ़ा जाए, ए को। तो एक तरह से गुलामी या बंधन। और रेलिंक्विश, त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, हमेशा के लिए छोड़ देना। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा अपैरिशन, APPAR। तो गैस अपैरिशन मतलब एक तरह का भूत, प्रेत, आत्मा, कुछ इस तरह के चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपैरिशन। कोई भूत प्रेत वगैरह के लिए, कोई आत्मा के लिए, प्रेत छाया, कोई विचित्र वस्तु, कोई भूत, इस सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं अपैरिशन। बच्चों आपकी एक फिल्म आई थी अपरिचित, याद होगा आपको, आप इसे उसी से याद रख लें। अपरिचित में वो किस तरह से अपने रूप बदलता था, किस तरह से उसके अंदर भूत आ जाया करता था, उसी से याद रख लें आप, अपरिचित, अपैरिशन। तो गैस यहाँ पर इसके लिए बताना आपको करेक्ट वर्ड। पहला वर्ड है अवार्ड, तो अवार्ड तो इसका होने से रहा। अगला वर्ड है करेक्ट, सही। स्पिरिट बोलते हैं आत्मा को, रिवेंज यानी कि बदला, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस हमारा इंसोलेंट। इंसोलेंट बोलते हैं गैस ढीठ या बदतमीज या फिर बहुत ही जिद्दी व्यक्ति को कह सकते हैं आप तरह से। गैस ढीठ, बदतमीज, जिद्दी, ये सभी वर्ड इंसोलेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बताना है इसका करेक्ट सिनोनियम्स। अब गैस इनसोलेंट यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत सॉलिड हो, याद रखें इसको आप, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सॉलिड हो और अपनी बात से डगमगाता ना हो, बिल्कुल जो कह दिया बस कह दिया, अपनी बात के अलावा किसी की बात सुनता ना हो। तो कैसे बोलते हैं आप लोग अक्खड़, बदतमीज, असभ्य, बहुत सारे गैस इसके सिनोनिम्स निकल के सामने आ जाएंगे आपके। तो गैस यहाँ पे हमें बताना है इसका करेक्ट सिनोनिम्स। फिलहाल तो पहला जो ऑप्शन हमारे पास वो है बोल्ड, यानी कि साहसी।
डर्टी गंदा, उससे अगला वर्ड है फॉर, FEUD यानी कि शत्रुता, और लूसिड यानी कि स्पष्ट। तो गैस इसका आंसर जो आपका होगा करेक्ट वो होगा ए पूरी तरह से। अगला वर्ड है सॉर्डिड। गैस जो वर्ड है हमारा सॉर्डिड, याद रखें गैस, सॉर्डिड का जो मतलब है हमारा पूरी तरह से, सॉर्डिड का मतलब होता है गैस एक तरह से घटिया, गंदा, बुरा, उसको बोलते हैं सॉर्डिड। आपको बताना है इसका सिनोनिम्स, तो खैर सिनोनिम दिखाई दे रहा है मुझे, अनप्लेजेंट बिल्कुल साफ साफ, वेरिएंट जिसके बहुत सारे रूप हों, रिजिडिटी कड़ापन, टेंडर बिल्कुल मासूम सा, याद रखें 10 साल के बच्चे कितने मासूम होते हैं 10 से, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए ही करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेनियस। गाइस याद रखें पतला, यानी कि बस 10 इंच का रख लीजिएगा, या कोई 10 साल का बच्चा, इसे किसी भी तरह से रख लीजिएगा आप लोग, यानी कि बहुत ही पतला कोई चीज़, कमज़ोर, टेनियस। पहला वर्ड है राई, यानी कि ऐठा हुआ, तिरछा बंका हुआ। लिंगर मतलब देर करना, क्लीन माने साफ, और थिन माने पतला। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। सो गाइज ये थी आपकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, जिसमें मुझे लगा कि ट्रिक्स बताने की आवश्यकता थी, मैंने आपको वहाँ ट्रिक्स बताई। जो वर्ड अपने आप में ही बहुत आसान था उसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स नहीं बताई है। इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। गाइज पढ़ते रहिएगा, हमारे साथ में जुड़ रहिएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।